नमस्कार, आरजी न्यूज पर आपका स्वागत है। थाना कोतवाली लोकेश्वर नाथ कॉलोनी रेलवे कॉलोनी है, जहां उदयपाल स्वर्गीय मिश्री लाल रहते हैं। उनके पड़ोस में रहने वाले सोनू यादव, सुधा यादव, जितेंद्र, राहुल, रिंकी यादव, सुंदरी यादव, ये सब लोग 24/3/2020 को समय 8 बजे उदयपाल के घर पर सब लोग मारपीट करने आ गए। ईंट पत्थर डंडे के साथ गाली गलौज भी कर रहे थे, जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। मौके पर वीडियो बनाई गई है। ये सब दबंग किस्म के लोग हैं, आए दिन शराब पीकर गाली गलौज करते हैं। रेलवे कॉलोनी में अवैध तरीके से रह रहे हैं, मकान पर कब्जा किए हुए हैं। इसकी सूचना डीआरएम को प्रार्थना पत्र द्वारा दी गई थी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिजली, पानी, हीटर का कोई बिल नहीं जमा हो रहा है वाले हैं। रेलवे व अन्य जगह पर कोई भी वर्क कार्य नहीं कर रहे हैं और धमकी देते हैं कि हमारी पहचान पुलिस में बहुत है। सोनू यादव अपने आप को क्राइम ब्रांच का सदस्य बताता है और डराता धमकाता है। ये लोग बहुत ही परेशान हैं। पीड़ित पक्ष न्याय की गुहार कर रहे हैं अधिकारियों से, इसकी जांच कराई जाए और मौके पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें जेल भेजना चाहिए। सुनिए उन्हीं जवानी, देखते रहिए आरजी न्यूज चैनल। मारेगा पहले नहीं पैर छुए थे, तुझे माफ कर दिया तभी तेरा ये काम है। हमने गलती करी थी, तुझे रहने के लिए कह दिया। वो है यहाँ गाली दे रही हो। फोटो है मोबाइल में, ये ध्यान रखना रात में तुम्हारी और इसका। क्या ये चाचा देख लो, अभी नहीं क्या कर रहे थे, ये सोच रहे क्या कर रहे थे मोबाइल में। उतना ही काफी है, ये रखा हुआ क्या हमने नहीं किया कुछ। इनसे क्या मतलब है? ये उसका भाई फोटो है मेरे मोबाइल में। क्या नाम है आपका? उदयपाल। कहाँ रहते हैं? रेलवे कॉलोनी। रेलवे कॉलोनी कहाँ पे? लोको कॉलोनी। लोको कॉलोनी। जी। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको, क्या समस्या है बताओ। समस्या क्या, ये यहाँ पे जो अंतराज रह रहे हैं सोनू यादव और इनके पूरा परिवार, ये मतलब हम बराबर के इनके क्वार्टर में रहते थे। उसके बाद हमने जैसे क्वार्टर छोड़ दिया, एप्लीकेशन दी, लड़ाई झगड़ा करते थे। इस चक्कर में मैंने अपना रेलवे आवास वो छोड़ ही दिया चक्कर में, एप्लीकेशन भी लगाई। तो उसके बाद में फिर हमने इधर दूसरी तरफ ले लिया क्वार्टर। तो उस चक्कर में कुछ कभी कभी थोड़ा बहुत जैसे कुछ भी बात हो जाती है तो विवाद लेके मतलब मारने झगड़ने के लिए हमारे घर पे आ जाते हैं वो। तो आपने कहाँ लगाई एप्लीकेशन? एप्लीकेशन मैंने मुरादाबाद ऑफिस में लगाई थी, मुरादाबाद को भेजी थी, एक बड़ौदा हाउस भेजी थी। कब भेजी थी ये भेजी थी 24/4/2018 में। आपके पास है प्रार्थना पत्र? हाँ है। दिखाओ जरा, जी। हटाओ। तो इस पे क्या बोलते हैं, आपने भेजी थी तो उसके बाद कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई तो हुई मगर कुछ उचित कार्रवाई नहीं हुई, मतलब कोई ऐसी दंडनीय कार्रवाई नहीं हुई जिस हिसाब से ये अभी भी उसी क्वार्टर में रह रहे हैं। मतलब जो भी आता था देखभाल के चला जाता था, उचित कोई कार्रवाई नहीं करता था। बस उनसे पूछा कैसे क्या हुआ, क्या लड़ाई हुई, क्या हुई, क्या हुआ, मतलब यही कुछ छोटी मोटी बातें पूछ के बाकी चले जाते थे। कोई उचित कार्रवाई ऊपर से नहीं हुई। अच्छा, दंडनीय कार्रवाई होती तो ये यहाँ रहते भी नहीं। और तमाम बिजली फूंक रहे हैं, क्वार्टर मतलब सब पानी फूंक रहे हैं, अंतराइज रह रहे हैं सब, मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरों से। कई लोगों से लड़ाई झगड़ा करते रहे। अब हम बाहर रहते हैं, स्कॉटिंग हम मतलब एसी मैकेनिक है तो ये एसी पे चलते हैं। तो अगर हम बाहर 4 दिन के लिए 3 दिन के लिए चले गए तो हमारी बच्चों की सुरक्षा कौन करेगा। अब अगर जैसे कोई विवाद पे इनने लड़ाई झगड़ा कर लिया तो हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो आपसे झगड़ा करने कब आए थे? ये आए थे 24 तारीख में। अच्छा। 24/3/2020 में आपके घर पे आए थे? घर पे आए थे। तो आपके पास कोई सबूत है?
हाँ, मेरे पास एक वीडियो बनी हुई है मोबाइल में। जब वीडियो बनाने लगे तो ये भागने लगे सब। अच्छा, तो हाँ, क्या क्या कह रहे थे घर पे आके? घर पे आके गाली गलौज कर रहे थे, ईंटा पत्थर फेंक रहे थे और लड़ाई लाठी डंडे लेके आए थे। लाठी डंडे जब वीडियो बनाने लगे तो लाठी डंडे फेंक दिए और अपने घर पे जाने लगे और हमें धमकी देने लगे कि तुम वीडियो क्यों बना रहे हो। तो आपको जान से मारी धमकी दे रहे थे? हाँ, अच्छा, इसकी सूचना करी किसी कहीं आपने? इसकी सूचना लॉकडाउन में कहाँ जाते। अगर अब लॉकडाउन है, इस समय सरकार कह रही है कि लॉकडाउन में घर में रहें। अब उसके दौरान अगर हम बाहर कहीं जाते हैं तो हम उसका मतलब लॉकडाउन का वो पूरा दुरुपयोग करेंगे। तो इस चक्कर में हम किसी ना कोई कार्रवाई करी ना कहीं गए। क्या चाहते हो? हम इन पे उचित कार्रवाई करवाना चाहते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए इन पे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो आज है, कल और होगा। अगर अब जैसे हम ड्यूटी गए, हमारे बच्चों को कुछ हो जाए, यहाँ पे हम है नहीं, अब फिर लड़ाई झगड़ा करके कुछ मतलब बहाना करके ये मारने लगे हमारे बच्चों को, तो कौन मतलब जिम्मेदार होगा इसमें? ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पिंकी। ये कौन है आपके? मेरे पति हैं। क्या नाम है इनका? उदयपाल। तो क्या हुआ था आपके घर पर जो चढ़ाई करी उन्होंने, सोनू यादव ने? सोनू यादव और इसकी माँ और इसकी बहन सुधा और इसका भाई बड़ा वाला, जो चारों लड़के थे इसके, सोनू और वो उसका नाम राहुल प्रथुम और इसकी पत्नी भी थी बड़े वाले की, वो भी गाली गलौज बक रही थी यहाँ पे। ईंटे पत्थर उठा लाई, कह रहे मेरे गेट पे टटका कराइए। और इसके भाई ने टटका किया। हमारे यहाँ जो मेहमान आएगा वो टटका करने आएगा। हम लोग रह रहे टटका कर रहे हैं क्या? हम पहले पड़ोस में रह रहे थे इधर, तो पहले भी इसने चोटी के बाल काट के डाले उधर। हमारा 3 महीने का बच्चा था, वो खराब हो गया, हमने वो क्वार्टर ही छोड़ दिया। हम इधर आ गए तब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा जा रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। अच्छा। उसके बाद में यहाँ आए तो आगे पूरा घर आ गए मारने के लिए, कह रहे तूने टटका किया है। हम रात में निकलेंगे टहलने के लिए, निकलेंगे क्या टटका टोना करने के लिए निकलते हैं? कह रहे हमने लेटरिन से देखा तो टटका कर रही थी। कौन नहीं निकलता है यहाँ पे मोहल्ले में टहलने के लिए? सभी निकलते हैं। तो यह आप लोगों को मतलब झगड़ा कर रहे हैं आपसे आके? हाँ, मारने के लिए आ गए। इसका लड़का हम रिकॉर्डिंग बनाने लगे, ईंटे पत्थर मार रहे तो ईंटा पत्थर डाल दिया। और इसकी माँ सोनू की और इसकी बहन को गाली गलौज बक रही है। सोनू कह रहा हम रिकॉर्डिंग बना रहे तो कह रहा रिकॉर्डिंग नीचे कर लेने, खींच के मारूंगा। पहले भी हमने इसे माफ कर दिया था, इसने माफी मांगी थी, इसे हमने माफ कर दिया, रहने के लिए कह दिया, तभी तो ये हमारे साथ फिर दोबारा इसने हादसा किया है। तो ये जो यहाँ रह रहे हैं तो ये मकान कैसे रह रहे हैं, मतलब गलत तरीके से रह रहे हैं क्या? ये गलत तरीके से रह रहे हैं। कोई कुछ कह देता है तो इसकी माँ गाली देती है। इसकी माँ बताती है लड़कों को मारने के लिए चढ़ जाते हैं। पहले भी इसने कहा था हमारे पति को गाली गलौज बका वहाँ पे। जब हम बोले तो कहने लगा अभी मारूंगा खींच के अगर गाली देगा। वहाँ भी मारने के लिए हावी हो गया, यहाँ भी आ गया। कैसे कहाँ तक हम रहे? मेरा पति 4 के दिन चला जाता है गाड़ी लेके बाहर, हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके? कोई नहीं सुनवाई कर रहा है, सारा ही घूस देता है। परिवार में अकेले रह जाती हैं आप? परिवार में हम अकेले रह जाते हैं। अब वो फायदा उठाता है उसका? उसी का फायदा उठाता है। इसकी माँ जो बताती है वही करता है यहाँ पे। क्या चाहती हो आप? हम चाहते हैं कि इनका क्वार्टर खाली हो जाए, हमें सेफ्टी चाहिए, जो लोग यहाँ से निकाले जाएं। हमारा पूरा बिजली का पैसा कट रहा, पानी का पैसा कट रहा है और ये फ्री में रह रहे हैं। आपका? राकेश कुमार। कहाँ रहते हैं आप? रेलवे नॉर्थ कॉलोनी, बरेली जंक्शन। ये कौन है आपके जो बोल रहे थे ये अभी? ये हमारे पड़ोस के हैं, साथ में हमारे बराबर में ही रहते थे। हाँ। और कुछ समय पहले लगभग 2 साल पहले इनके साथ एक हादसा हुआ था, जिसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड तक की गई थी, जिसकी जांच भी सौंपी गई थी, जिसमें कुछ अधिकारी मिले हुए हैं। मैंने रेलवे के बिजली विभाग को भी अवगत कराया था और IW चमन सिंह को भी, और रेलवे स्कूल की प्रिंसिपल जिनके पूल का क्वार्टर है। लेकिन अभी तक कोई बस एक सद्भावना दी जाती रही, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं DRM साहब से 2 नवंबर को मिला था, उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया था। 2 नवंबर से आज ये समय हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं भी रात्रि की ड्यूटी करता हूँ, मेरे परिवार की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। और ये लोग अनथराज प्रकार से रहते हैं। ये लोग JRP थाने पे रहते थे और धमकी देते हैं कि ना हम क्वार्टर खाली करेंगे, हमारे खो के JRP थाने पे लगते हैं। कोई ना पुलिस प्रशासन हटवा सकता, ना रेल प्रशासन हटवा सकता। मैं ये चाहता हूँ कि
रेल प्रशासन कमजोर है या पुलिस प्रशासन कमजोर है। कानून से बढ़ के कोई नहीं हो सकता, किसी को इजाजत नहीं दी जाती। कौन लोग हैं ये, कौन लोग हैं जो ये लोग सोनू यादव है, जितेंद्र यादव है, प्रथम यादव है, राहुल यादव, सुंदरी यादव, सुधा यादव और पिंकी यादव। ये लोग रेलवे से कोई इनका संबंध नहीं है, अनधिकृत रूप से रह रहे हैं। लगभग जिस व्यक्ति का नाम क्वार्टर था उसका नाम दीपेंद्र, रेलवे स्कूल में कार्यरत था। 28 जनवरी के आसपास उसकी डेथ हो गई थी 2017 में, और तब से आज तक इस क्वार्टर का कोई ना बत्ती, किराया, पानी बिल, जबकि हम लोगों का हर महीने 2000 रुपये के आसपास किराया भी जाता है। बत्ती का लगभग 8000 से 9000 रुपये हम लोगों को पड़ता है। ये लोग अंधाधुंध बत्ती जलाते हैं, बिजली विभाग भी कोई कुछ नहीं सुनने को तैयार, और इन क्वार्टरों में अनधिकृत तरीके से काम भी करा दिया जाता है। मैं IW से मिलता हूँ, वो कहते हैं कि मैंने नहीं कराया, वो कहते हैं रेलवे स्कूल का। रेलवे स्कूल की मैडम कहती हैं कि एरिया हाउस कमेटी को भेज दिया। इस तरह से एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं आप? मैं कार्रवाई चाहता हूँ और ये लोगों कॉलोनी को भय मुक्त किया जाए। माहौल खराब हो रहा है यहाँ जी, माहौल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन पे इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। आए का दिन क्राइम ब्रांच के नाम पे ये लोग धमकाते हैं। अब कौन सी ब्रांच में है, क्राइम ब्रांच में क्या है कुछ ये हम नहीं कहते हैं कि उल्टा सीधा फंसवा देंगे, ये कर देंगे। क्राइम ब्रांच में क्या? अब ये हमें कुछ नहीं मालूम कि भाई ये धमकी दे के ही ऐसे लोगों को डराते धमकाते हैं। मैं चाहता हूँ इसकी सच्चाई पता की है, कौन सी क्राइम ब्रांच में है ये। इसकी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल जांच होना चाहिए।